I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। And I'm sure that you, with all your family, can testify this. God is good to you, and God's grace is sufficient for all of your family. और मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ इस बात को मान सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बहुतायत से है। And we know that today, as our whole nation is celebrating, the day of light, and we know the true light, the light that came down to save us, to show us the right path. We celebrate that living light. और जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा पूरा देश जो है वो जो लाइट्स हैं और जो रोशनी है उस त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सच्ची रोशनी कौन है और सच्ची रोशनी इस संसार में स्वर्ग से उतरी और हमारे लिए और आपके लिए और मेरे लिए वो इस धरती पर आई थी। And I'm sure that the light of God, the eternal light, is guiding you in your spiritual journey also. और मैं विश्वास करता हूं कि स्वर्ग की जो आध्यात्मिक रोशनी है वो आपके आध्यात्मिक और आत्मिक जीवन में आपका मार्गदर्शन कर रही है। And we know that we are few days away from celebrating Christmas, and I'm sure that each one of you have different plans to celebrate Christmas. और अभी हम क्रिसमस से कुछ ही हफ्ते पहले हैं और हम जानते हैं कि हर एक परिवार का क्रिसमस मनाने का एक अपना तरीका होगा। And we as church, I'm sure that as Sister Reena announced in the announcement, that we are also preparing ourselves to celebrate Christmas. और एक कलीसिया होने के नाते जैसे कि अनाउंसमेंट्स में आपने सुना होगा, हम भी क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स की तैयारी कर रहे हैं। It's a wonderful time to remember God's love and to share God's love with others. और ये बहुत ही सुंदर समय है कि हम परमेश्वर के प्रेम को याद करें और परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटे भी। And I encourage all of you. I know that today, because of the holiday and because of the bad weather or bad air quality, maybe many people didn't come, but I want to encourage all of you to actively be part in Christmas celebration, to share the gospel. और आज काफी लोग शायद त्योहार की वजह से या जो मौसम है मौसम की वजह से शायद नहीं आ पाए हैं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे इस क्रिसमस की तैयारी में, क्रिसमस के सेलिब्रेशन में आप और आपका परिवार मिलकर आगे बढ़ के आएं और इसमें अपना योगदान दें। It's the time where we can express our love for God by loving one another. और ये वो एक समय है जब हम अपना प्रेम परमेश्वर के प्रति एक दूसरे से प्रेम कर कर हम दिखा सकते हैं। And as we have planned to go to visit an orphanage, so I request you to give generously for that cause, so that we can go and help those kids who has no parents in their lives. और जैसा कि हमने प्लान किया है, ये प्रोग्राम बनाया है कि हम एक ऑर्फनेज जाएंगे, वहाँ पर बच्चों के साथ समय बिताएंगे, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपना दिल खोलकर उसके लिए दान दीजिए ताकि हम उनके लिए तोहफे लेकर जा सके और उनके साथ अपना प्रेम जो है वो बांट सके। Next few weeks we are going to look on different topics from Bible, general things that we need to remind ourselves before going into Christmas. और अगले कुछ सप्ताह जो है हम वचन में से, बाइबल में से अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर हम मनन करेंगे इससे पहले कि हम क्रिसमस के अंदर पहुंचे। As you can see in the screen, today we are going to study from the life of Hannah on the topic of prayer and promises. और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम हन्ना के जीवन में से सीखेंगे प्रार्थना और उसका जो प्रॉमिस है, उसका जो वादा है उसके बारे में। When you talk about prayer, prayer is very essential for every Christian. और जब हम प्रार्थना के बारे में बातचीत करते हैं तो प्रार्थना जो है हर एक विश्वासी, हर एक मसीह के जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। When you read throughout the Bible, we can see many records of prayers of God's people praying to God and God answering to them. और जब हम वचन में देखते हैं अलग-अलग जगह पर बहुत से परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी प्रार्थनाओं के विषय में बताया गया है कि परमेश्वर के लोगों ने किस प्रकार प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। Prayer is a form of worship where we worship our God through prayers. और परमेश्वर जो प्रार्थना है वो आराधना का एक रूप है, एक तरीका है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। We worship our God through songs. हम परमेश्वर की आराधना गीतों के द्वारा करते हैं। We worship our God through service. हम परमेश्वर की आराधना इस सर्विस के द्वारा करते हैं। We worship our God by living a holy life. हम परमेश्वर की आराधना एक अच्छा पवित्र जीवन जीकर भी करते हैं। We also worship God
by having this relationship of prayer where we bring our supplications to Him. और हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा भी एक आराधना का जीवन जीते हैं, जिसमें हम अपनी जो प्रार्थनाएं हैं, विनती और निवेदन जो है वो परमेश्वर के सम्मुख लेके Through आते हैं। prayer, we make know that God is above us, God is supreme, and we need His presence in our lives. प्रार्थना के द्वारा हम इस बात को मानते हैं और विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर है वो सर्वोच्च है, वो हमसे ऊपर है और वो हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। You know, through prayer, we experience the divine intervention of God into our lives. और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर का जो दिव्य हस्तक्षेप है हमारे जीवन के बीच में कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम बुलाते हैं। And I'm sure that each one of you have different testimonies in your lives to testify that yes, I have prayed to God and God has answered my prayers. और मैं विश्वास करता हूं कि हम में से हर एक के जीवन में ऐसी गवाही है, ऐसी टेस्टिमनीज है कि हमने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य You किया। know, if you read in the Bible, we can the first time ever the word prayer comes in Genesis chapter 4 verse 26. जो सबसे पहली बारी प्रार्थना का विषय जो वचन में आया, बाइबल में आया था, वो उत्पत्ति उसका 4 और 26 अध्याय पे You था। know, it says there Seth also had a son and he named him Enosh. At that time people began to call the name of the Lord. और उत्पत्ति 4:26 में इस प्रकार से लिखा है, और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा की प्रार्थना करने लगे। You know, and from there we can see many places where people praying to God. For example, Abraham prayed to God, Moses prayed to God. और उसके बाद हमने देखा कि बहुत से लोग परमेश्वर के जन जो है उन्होंने परमेश्वर के साथ प्रार्थनाएं की। अब्राहम ने प्रार्थना की और मूसा ने भी प्रार्थना करी। You know, David in his Psalms he says, I cried out to the Lord and he answered me. और जो दाऊद है वो अपने भजन में इस प्रकार से कहता है कि मैंने परमेश्वर की दुहाई लगाई और परमेश्वर ने मेरे को उत्तर दिया। You know, Jewish people had their own tradition of praying 3 times in a day. जो यहूदी लोग थे उनकी अपनी एक अलग परंपरा थी कि वो दिन में 3 बारी प्रार्थना Now करते we थे। read about that in Daniel's book, right? He was praying before the Lord 3 times in a day. और दानियल की पुस्तक में हम उसकी कहानी को जानते हैं कि किस प्रकार वो दिन में 3 बारी परमेश्वर की आराधना करता था। Now, every record of prayer that is written in Bible has a very beautiful lesson to teach us. और बाइबल में हर एक प्रार्थना का विषय जो लिखा गया है वो आपको और मुझको कुछ सिखाने के लिए Now, लिखा there गया is है। an author and he said something like this about prayer. He said, prayer is the song of the heart. It reaches the ear of God even if it is mingled with cry and tumult of 1,000 men. एक लेखक है जो प्रार्थना के विषय में कुछ इस प्रकार से लिखता है कि प्रार्थना जो है वो हमारे हृदय का गीत है और ये परमेश्वर के कानों तक पहुंचती है, भले ही ये हजारों लोगों की पीड़ाएं, दर्द और रोने के साथ मिलकर जाती है। You know, when you pray, you must have this assurance that whatever you pray is reaching to the ears of the Lord. और जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो इस बात का आश्वासन कीजिए कि जो भी आप प्रार्थना में परमेश्वर से बोलते हैं या मांगते हैं वो परमेश्वर के कानों तक You know, पहुंचती God है। is not running a call center that if the calls are overbooked, we have to be in waiting, and when someone disconnected, then our calls get connected. It's not like that. परमेश्वर कोई कॉल सेंटर के समान एक कॉल सेंटर नहीं चला रहा है कि हम जब प्रार्थना करते हैं या उसको बुलाते हैं और अगर कॉल बिजी है तो हमारी कॉल नहीं लगती है या कॉल गिर जाती है। परमेश्वर इस प्रकार से कोई कॉल सेंटर नहीं चला रहा है। Each of our prayers has been heard by God, and in His own time He will answer our prayers. हमारी हर एक प्रार्थना जो परमेश्वर के सम्मुख हम रखते हैं वो परमेश्वर अपने नियमित समय के अनुसार उन प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर That's देता what है। we are going to learn today. We are going to learn it from the life of Hannah. और आज हम प्रार्थना के विषय में इसी बात को सीखने की कोशिश करेंगे और हम ये हन्ना के जीवन से सीखेंगे। You know, who is Hannah? हन्ना कौन है? And if you read 1 Samuel chapter 1 and 2, only in these 2 chapters her name is mentioned for almost 13 times. यदि आप पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो हन्ना का नाम इन 2 अध्यायों में तकरीबन 13 बारी लिया गया है। We all know she is the mother of Samuel. हम सब जानते हैं कि वो शमूएल की माँ है। And who is Samuel? और शमूएल कौन है? Can anyone say who is Samuel? Prophet. He is the prophet of Israel. शमूएल जो है वो इजराइल का भविष्यवक्ता है। And she is the mother of Samuel. और ये जो है हन्ना जो है वो शमूएल की माँ है। And
Her husband's name is Elkanah, उनके जो पति हैं उनका नाम एल्काना है, and Bible describes her as she was barren for many years. और बाइबल जो है वो हन्ना के विषय में हमें ये बताती है कि वो कई वर्षों से बांझ थी। And we'll learn few things from her life in order to understand how our prayer life should be or what should be our understanding about prayers. और हन्ना के जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे कि हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा होना चाहिए और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के प्रति कैसी होनी The चाहिए। first thing that we'll learn today is ponder on God's precise timing. पहली बात जो हम सीखेंगे वो ये है कि परमेश्वर का सही समय उसके ऊपर ध्यान दें। If you read verse 5, the last part of verse 5 says, and the Lord had closed her womb. इसकी अगर आप 5वीं आयत पढ़ेंगे और उसका जो आखिरी हिस्सा है वो पढ़ेंगे, परंतु यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। How the verse is mentioned here, see, the Lord has closed her womb. यहाँ पर वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। Hannah has been praying for many years. हन्ना ने कई सालों से हन्ना प्रार्थना में लगी हुई In थी। verse 3 you see it's written year after year she would go to the temple and she would cry before the Lord. और यदि आप इसकी तीसरी आयत को पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि हन्ना साल दर साल हर एक साल वो परमेश्वर के भवन में जाती थी और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाती थी और रोती थी। Going to the presence of the God itself is difficult in those days. और परमेश्वर के सम्मुख जाना, परमेश्वर के भवन में जाना उन दिनों में बहुत कठिनाई से भरा रहता था और बहुत ही मुश्किल था। It takes a lot of effort. We need to plan financially, you need to plan physically, then only you can reach to the mountain where they worship the Lord. और इस सब यात्रा के लिए, परमेश्वर के भवन में जाने के लिए बहुत ही प्लानिंग करनी पड़ती थी, बहुत ही बातों को देखना पड़ता था, अपने फाइनेंसेस देखने पड़ने थे, यात्रा करनी पड़ती थी, तब आप उस पर्वत के ऊपर चढ़कर परमेश्वर के भवन में पहुंच सकते थे। And she's keep on going. Every year she's going to pray to receive a child, but the word of God says that God had closed her womb. और हन्ना हर साल परमेश्वर के भवन में जाकर गिड़गिड़ाकर रोती थी, प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर उसको एक पुत्र दे दे, और वो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। An author, she said like this, God is intentional. If you feel as though he has somehow failed you or forgotten about you, trust and believe that his timing is perfect. एक लेखक है वो इस प्रकार से कहता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको परमेश्वर ने जानबूझकर किसी तरह से विफल कर दिया है या आपके बारे में भूल गया है, तो यकीन करें और विश्वास करें कि उसका समय एकदम सही है। Understand the situation of Hannah. Her husband has another wife also. आप ये हन्ना के जीवन के विषय में आप सोचिए, उसकी परिस्थिति को आप सोचिए कि उसका जो पति है उसकी एक और पत्नी भी है, and she has children, और उसके पास पुत्र और बच्चे हैं, and she is mocking her regularly, और वो जो है वो हन्ना की हंसी उड़ा रही है। and with this burden she is going to the Lord year after year and she is crying out to the Lord, but Bible says God had closed her womb. और इस बोझ के साथ वो हर साल परमेश्वर के भवन में जाकर रोती थी और परमेश्वर से गिड़गिड़ाती थी, लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा when you था। think from our own mind, it seems so cruel, right? यदि आप अपने ही विचार से सोचे इस बात को और अपने ही बुद्धि से इसको समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ही क्रूर लगता है। You want to receive something and you are striving for it, you are working hard for it, but someone is intentionally stopping it. आप किसी चीज को बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही कोशिश कर पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई है जो उसको जानबूझकर रोक के रखा है। It's written that year after year, I'm sure at least there would be like 5 to 10 years or even beyond that, who knows? यहाँ पर लिखा है कि साल दर साल, हो सकता है 5 साल, हो सकता है 10 साल, हम नहीं जानते, लेकिन कई सालों से हन्ना जा रही And I'm sure that people, husbands and wives, they would understand when you expect for a baby and every month as it passes by, you have that pain, you have that pressure in your mind. और मैं जानता हूँ और समझ सकता हूँ कि पति और पत्नी इस बात को समझ सकते हैं कि जब आप एक बच्चे की कामना कर रहे हैं तो वो जो इंतजार की जो घड़ी है वो दर्द भरी हो सकती है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपकी पीड़ा और दर्द बढ़ती रहती And है। here, along with her own pain, she's been, hurted by
her own people from house, they are mocking her. और यहाँ पर हन्ना की अपनी पीड़ा के अलावा उसके घर के अपने लोग थे जो उसका मजाक उड़ाते थे और उसको दुख और तकलीफ देते थे। But my dear church, we want to appreciate Elkanah here. और यहाँ पर हम एल्काना की प्रशंसा करना चाहते हैं। He loved her so much. एल्काना जो है अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। He would always give double portion to her. और वो अपनी पत्नी को हन्ना को हमेशा दुगना भाग देता था। And he would always say, why are you crying? Am I not better than 10 sons for you? और वो हन्ना से इस प्रकार बातचीत करता था और पूछता था कि तुम क्यों रोती हो? क्या मैं 10 पुत्रों से बढ़कर तुम्हारे लिए नहीं हूँ? It shows how good a relationship is important to comfort each other. और ये हमें ये दर्शाती है कि एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना कितना जरूरी है कि हम एक दूसरे को कंफर्ट दे सकते हैं, संतावना दे सकते हैं और संभाल सकते हैं। Hannah is waiting for God's own time. हन्ना जो है वो परमेश्वर के समय का इंतजार कर रही है। But if her husband is not helping her, how she would manage that waiting period? लेकिन यदि उसका पति इस समय उसके साथ ना हो और उसकी मदद ना करे, सहायता ना करे, तो ये जो इंतजार की जो घड़ी है वो हन्ना के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है। It's a lesson for all the couples those who are sitting here. और ये हर एक दंपति के लिए, हर एक पति पत्नी के लिए एक सीख है जो आज यहाँ पर सुन You रहे all हैं। have to wait for a certain period in your life to receive God's blessing. हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए कुछ समय इंतजार करने की जरूरत है। But during this waiting period, how good are you in your relationship with each other? It determines how fast you reach to a destination. लेकिन इस इंतजार के समय में आपका रिश्ता, आपका जो स्वभाव है एक दूसरे के प्रति वो कैसा है, वो निश्चय करेगा या वो तय करेगा कि आपका ये जो इंतजार का समय है वो कैसा होगा। Just imagine if Hannah's husband also is mocking her and he's also torturing her, how she would manage. आप ये सोच के देखिए कि यदि इस पीड़ा के समय में हन्ना का पति भी उसका खिल्ली उड़ाता है, उसका मजाक उड़ाता है, तो हन्ना के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। She was waiting for God's timing and her husband stood with her. हन्ना जो है वो परमेश्वर के निश्चित समय का इंतजार कर रही थी और उसका पति जो है वो उसके संग खड़ा हुआ था। Now sometimes we try our best, we keep on praying to receive something from God, but it's just not happening. और कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ नहीं हो पा रहा होता है। One brother talked to me and he said from last year Christmas, last December, it's been almost 1 year, he had not had even a single successful business. और एक भाई ने मुझसे इस प्रकार से बातचीत करी थी कि पिछले दिसंबर से वो बहुत कोशिश पर लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास अभी तक कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस का अपॉर्चुनिटी नहीं आया। We are trying everywhere. We are going to doors. We try to get some success, but it's not happening. हम हर एक घर पे हर एक दरवाजे को खटखटाते हैं, इधर से उधर हम जा रहे हैं, लेकिन बिजनेस का कोई भी अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिल रहा है। Yesterday a sister told me that her husband is searching for a job and 3 places he went for an interview, and once he gave the interview, the position, the post got locked, or they don't want any more people in that place. और एक बहन ने मुझसे इस प्रकार से बांटा था कि उनके पति जो है वो अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, उन्होंने 3 जगह पर जाकर जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन जैसे ही वो अपना इंटरव्यू देते हैं तो वो जो पोजीशन है वो लॉक हो जाती है या वो भर जाती है और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। Sometimes God just lock the doors for us to teach us a lesson. और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर जो है वो दरवाजों को हमारे लिए बंद कर देते हैं ताकि वो हमें कुछ सिखा सके, कुछ शिक्षा दे सके। Or sometimes God make us to wait so that we will grow in our patience, we will mature in our Christian life. और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे को इंतजार कराते हैं ताकि हम धीरज को सीख सके, धैर्य को सीख सके और अपने मसीह जीवन में हम मैच्योर हो सके, आगे बढ़ सके। But church, remember this, God has appointed a perfect timing even to bless us. और कलीसिया इस बात को आप ध्यान रखिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझको आशीष देने का एक सही समय भी नियुक्त किया है। Just imagine if Hannah had not to wait to receive a son, would we receive Samuel? आप इस बात को सोचिए, यदि हन्ना परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करती अपने पुत्र को पाने के लिए, तो क्या हमको शमूएल मिल सकता था?
when you wait upon the Lord and when you receive the blessing from Lord, that blessing will be huge. That blessing will be a great blessing for others also. जब आप परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए आप वेट करते हैं, तो परमेश्वर की जो आशीष है वो आपके जीवन के लिए तो बड़ी होती है, लेकिन बहुतों के लिए भी आशीष का कारण But होती है। waiting is not easy, my dear church. लेकिन जो इंतजार करना है ये बहुत आसान नहीं होता है। Year after year she is crying. साल दर साल जो है हन्ना रो रही है परमेश्वर के Her सम्मुख। husband's second wife is mocking her. उसके पति की जो दूसरी पत्नी है वो उसका मजाक उड़ा रही है। And Hannah, sometimes verse 7 says sometimes Hannah would not even eat anything and she would just keep on crying. और जो 7वीं आयत है वो हमको इस प्रकार बताती है कि हन्ना कई बारी भोजन भी नहीं करती थी, खाना पीना नहीं खाती थी और केवल रोती रहती थी। It's a testing time for Hannah. ये हन्ना के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। Would she still go to the temple the next year when she is not receiving the answer for her prayers? हन्ना क्या अगले साल फिर से उस परमेश्वर के भवन में जाएगी जब इस साल उसको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला? Would she still stand in the presence of God and pray when her house members are mocking her? क्या वो परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना करेगी जब उसके अपने परिवार के लोग ही उसका मजाक उड़ाते हैं? No, she kept on going to God's presence. लेकिन हन्ना ने हिम्मत नहीं हारी और वो निरंतर परमेश्वर की हजूरी में जाती रही। Where are we today? आज हम लोग कहाँ पर हैं? Are we doing the same? क्या हम यही कुछ कर रहे हैं हन्ना की तरह? I am sure that each one of us are waiting for different things in our life. मैं विश्वास करता हूं कि हम में से हर एक जन अपने जीवन में किसी न किसी चीज के लिए किसी न किसी बात का इंतजार कर रहा है। But how are we waiting? लेकिन हम किस प्रकार से इंतजार कर Are रहे you हैं? coming to God's presence? क्या आप परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की हजूरी Do में आ you रहे have हैं? the faith that yes, my Lord will answer my prayers? क्या आपका यह विश्वास है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा? My dear church, we have to examine ourselves today. प्रिय कलीसिया, हमें आज अपने हृदय को जांचने की जरूरत है। When you pray for once or when you pray twice and if you did not receive the answer, don't stop praying. आपने यदि एक बारी प्रार्थना करी हो, 2 बारी प्रार्थना करी हो और अगर आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिला हो तो आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। Pray until you receive the answer. आप निरंतर प्रार्थना करते रहिए जब तक आपको उस प्रार्थना का उत्तर ना मिल जाए। The word of God says in Isaiah chapter 55, it says, my plans are not your plans. यशाया 55 में वो इस प्रकार से कहता है कि जो मेरे विचार हैं वो तुम्हारे विचार के समान नहीं है। We have our own plans, हमारे अपने प्लान्स होते हैं, हमारे अपने विचार but होते हैं, God has a different plan for us. लेकिन परमेश्वर का जो योजना है वो हमारे जीवन के लिए कुछ अलग है। And we have to surrender ourselves for that plan of God. और हमें परमेश्वर की उस योजना को पूरा होने के लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करना चाहिए। Think about God's perfect timing. इसीलिए परमेश्वर का जो निश्चित समय है, जो सही समय है, उसके बारे में आप ख्याल The कीजिए। second thing that we can learn from her life is to promise a vow with God. जो दूसरी बात हम हन्ना के जीवन से सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर से एक मन्नत मांगी उसने और उसका वादा किया। Verse 11 says, if you read verse 11, it says, and she made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. यदि आप इसकी 11वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने मन्नत मानी और कहा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच ध्यान करे, उसे स्मरण करे और अपनी दासी को ना भूले, परंतु अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को दे दूंगी और उसके सिर पर कभी उसरा नहीं चलने पाएगा। She has not received the answer for her prayers, उसने अभी तक अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पाया है, but she had made a promise with God. लेकिन उसने परमेश्वर के साथ एक प्रतिज्ञा बांध ली है। A vow with God. She has said something, Lord, if this thing happens in my life, I'm going to do this for you. उसने परमेश्वर के साथ एक मन्नत मांग ली है और उसने कहा है, यदि मेरे जीवन में ऐसा हो जाता है तो मैं आपके लिए ये करूंगी। What is vow? प्रतिज्ञा जो है, मन्नत जो है वो क्या है? It's a solemn or earnest promise or pledge that binds the person making it to perform a specific act or behave in a certain way.
तो जो मन्नत है वो एक गंभीर प्रकार का वादा है या एक प्रॉमिस है जो कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ करता है। यहाँ पर हन्ना ने परमेश्वर के साथ की है और इसमें जो करने वाला व्यक्ति है जिसने वो मन्नत मांगी है वो एक निश्चित कार्य को या एक निश्चित प्रकार से व्यवहार या काम को करने के लिए बाध्य हो जाता है। You see around our life, we see a lot of promises being made. हम अपने जीवन में यदि देखेंगे तो बहुत सारे वायदे या बहुत सारी मन्नतें या प्रोमिसेस हम देखते हैं। Every marriage starts with a promise. हर एक जो विवाह है वो एक वादे के साथ शुरू होता है। The promise between a husband and wife. वो एक पति और पत्नी के बीच में एक वादा होता है। And where we see that they make a promise and throughout their life they strive to keep that promise. और उनके पूरे वैवाहिक जीवन में उनका केवल एक ही कार्य होता है कि उस वायदे को निभाने का। In businesses we see promises, we call it agreements, right? हम जो है व्यापार में या बिजनेस में हम देखते हैं काफी सारे वायदे होते हैं जिन्हें हम एग्रीमेंट के रूप में जानते हैं। Between two parties we make some agreement. You go to a new house, you make an agreement. You see lot of promises, vows or agreements being made around us. यदि हम किसी नए घर में जाते हैं तो एक रेंटल एग्रीमेंट बनता है। दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि वो किस प्रकार से कार्य करेंगे, एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे। इस प्रकार से बहुत से प्रॉमिसेस के बारे में हम जानते हैं। But here Hannah, she made a vow with God. लेकिन यहाँ पर हन्ना ने एक मन्नत, एक प्रतिज्ञा परमेश्वर के साथ की। And even in Bible we see few people making vows with God. और हम जानते हैं कि वचन में, बाइबल में बहुत से लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा की। In Genesis chapter 28 we read Jacob making a vow with God. उत्पत्ति उसके 28 में हम देखते हैं कि जेकब जो है उसने परमेश्वर के साथ एक प्रतिज्ञा In बांधी। Judges 11 we see Jephthah making a vow with God. न्यायों के 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि जेफ्ता ने परमेश्वर के साथ एक प्रतिज्ञा And बांधी। here also we see Hannah making a vow with God. और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हन्ना ने परमेश्वर के साथ एक प्रतिज्ञा बांधी है। And the vow that she makes here, it's an impossible one to fulfill. और जो यहाँ पर हन्ना ने मन्नत मांगी है, जो प्रतिज्ञा की है, वो एक प्रकार से इम्पॉसिबल है, नामुमकिन के समान Let's है। ask few questions to Hannah. हम हन्ना से कुछ सवाल पूछ सकते Let's हैं। ask Hannah, do you have any children yet? हम हन्ना से पूछ सकते हैं कि हन्ना क्या आपके पास कोई भी औलाद इस समय है? Do you have even a single child in your life? क्या आपके जीवन में एक भी बच्चा आपके पास है? Then how come you are promising to God that you will dedicate your child to God? तो आप परमेश्वर से किस प्रकार से ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे देंगे? I'm sure Hannah would answer, I know my God will answer my prayers. और हम विश्वास कर सकते हैं कि हन्ना का उत्तर जो है वो इस प्रकार का होगा कि मैं जानती हूं कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को Let's उत्तर ask देगा। another question to Hannah. हन्ना से हम एक और सवाल पूछ सकते हैं। Hannah, let's assume that you got one son from God. हन्ना, हम मान लेते हैं कि आपको परमेश्वर से एक पुत्र मिल जाता है। And what is the benefit of you if you surrender that only child of yours to God? तो आपके लिए क्या लाभ है कि आप उस इकलौते पुत्र को परमेश्वर को सौंप दें? All these years you were crying to get a child. इतने सारे सालों से आप परमेश्वर के सामने दुहाई लगा रहे थे, And रो रहे थे। For 9 months you were carrying this baby in your womb. और 9 महीनों से आप इस पुत्र को या इस बच्चे को अपने गर्भ में लेकर चल रहे थे। And once this baby is born, now you are going and surrendering it to God's temple. Come on, Hannah, how are you going to love this child now? और जब ये पुत्र, ये बेटा या आपका जो बच्चा है, जब ये पैदा होगा, आप इसे परमेश्वर को समर्पित कर देंगे, तो हन्ना ये कैसा हो सकता है? Maybe Hannah would answer, I know that my God will bless me more. और हो सकता है कि हन्ना इस प्रकार से उत्तर दे कि मैं जानती हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। From the position of impossible, she made a great vow to God. एक नामुमकिन सिचुएशन से, एक नामुमकिन जगह से उसने एक बहुत बड़ी मन्नत परमेश्वर के साथ बांधी। What are your vows to God today? आज आपकी प्रतिज्ञा, आपकी मन्नत परमेश्वर के साथ क्या है? Go back in your memory. Have you ever made a vow to God? आप अपनी याददाश्त में पीछे जाकर आप सोच सकते हैं, क्या आपने कभी परमेश्वर के साथ इस प्रकार से मन्नत बांधी है? Have you ever
asked God to give something in your life and promised Him that you would do something for Him? क्या आपने परमेश्वर से कभी ऐसी मन्नत मांगी है कि आपके जीवन में वो कुछ ऐसा काम करे और उसके बदले में आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे? If you see Jacob, Jacob was running for his life because his elder brother was trying to kill him. यदि आप याकूब के बारे में देखते हैं तो वो अपने जीवन में भाग रहा था, अपने जीवन को बचा रहा था, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई है वो उसको मारने की कोशिश में He था। was so tired, he didn't even have a pillow. He took a rock and used that as a pillow to sleep. वो भागते भागते इतना थक चुका था कि उसने अपने सोने के लिए उसके पास एक तकिया भी नहीं था, उसने एक पत्थर लेकर उसके ऊपर सर रखकर सोया। There he saw a dream of heavens opening and angels coming down and up. और वहां पर उसने एक सपना देखा जहां पर उसको दिखा कि स्वर्ग खुला है और जो स्वर्गदूत हैं वो ऊपर नीचे आ जा रहे And हैं। he woke up and he said, "This is the place where the Lord resides," and he made a promise to God. और वो उठ गया और उसने कहा कि यही वो जगह है जहां परमेश्वर आता है, और उसने वहां पर परमेश्वर के साथ एक मन्नत, एक प्रतिज्ञा Do बांधी। you know what promise he made to God? और क्या आप जानते हैं कि उसने परमेश्वर के साथ क्या मन्नत या He क्या said, प्रतिज्ञा मांगी? "Oh Lord, if you keep me safe and if you bless me and if you bring me back to this same place, I will offer you, with all that I have." और उसने ये प्रतिज्ञा परमेश्वर के साथ बांधी कि हे परमेश्वर, यदि तू मुझको सुरक्षित रखेगा और तू मुझको सही सलामत इस जगह पर वापस लेकर आएगा और मेरे जीवन को बख्श देगा, तो मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मैं तुझको समर्पित करूंगा। Jacob didn't have anything at that time. और उस समय याकूब के पास कुछ भी नहीं था, But he promised to God, "God, if you bless me, I'm gonna offer sacrifices to you." लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर के साथ ये वायदा किया कि परमेश्वर, यदि तू मुझको आशीषित करेगा तो मैं तेरी आराधना करूंगा और तुझको मैं चढ़ावा चढ़ाऊंगा। Making vows with God also shows our faith. और परमेश्वर के साथ इस प्रकार से वायदे करना हमारे विश्वास को दर्शाता You है। make vows to God because you are sure that God will do that thing in your life. आप परमेश्वर के साथ वादा आप तभी करते हैं जब आपको यकीन होता है, आश्वासन होता है कि परमेश्वर आपके जीवन में उस कार्य को करेगा। Where is your faith? आज आपका विश्वास कहां पर है? Do you have any vows in your life? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी प्रतिज्ञा, कोई ऐसा वादा परमेश्वर के साथ If है? you have never experienced promising to God, promise something to God. यदि आपने आज तक परमेश्वर के साथ इस प्रकार से कोई वायदा नहीं किया है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वायदा कीजिए। Word of God says, "Our Lord is the Lord who never turns away from His word." वचन हमको बताता है कि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने वायदे से कभी भी नहीं So टलता। if you and God come to an agreement, you should be rest assured that God will fulfill that thing in your life. तो यदि आप और परमेश्वर मिलकर किसी एक वायदे में, किसी एक एग्रीमेंट में आते हैं, तो आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर अपने वायदे को निभाएगा। Let's learn the third thing from her life. आइए हम तीसरी चीज को देखते हैं हन्ना के जीवन से। Chapter 1 verse 14 through 16. जो पहला अध्याय है उसकी 14 से लेके 16वीं आयत तक। You know this story, right? She was crying bitterly before the Lord, and the priest of the temple, priest Eli, he thought that she's drunk and she's blabbering in her drunkard situation. और आप इस कहानी को जानते हैं कि हन्ना जो है परमेश्वर के सम्मुख उसके भवन में गिड़गिड़ाकर रो रही थी, विलाप कर रही थी, और जो उस आराधनालय का जो प्रीस्ट है, जो उसका पुजारी है, एली जिसका नाम है, वो ये सोच रहा था कि हन्ना ने नशा कर रखा है, उसने शराब पी रखी है और वो बड़बड़ा रही है। Can you imagine receiving such remarks about you from a person whom you revere the most? और क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे इंसान जिसका आप सम्मान करते हैं, जिसका आप आदर करते हैं, उससे आपको इस प्रकार का मजाक सुनने को मिले? Hannah, already she is in a great pain. हन्ना का हृदय पहले से ही टूटा हुआ है और वो दुखी है। And the word of God says in verse 12, it's written that she was keep on praying, but no words came out of her mouth, just her lips were moving. और वचन आयत इसकी जो 12वीं आयत है वो इस प्रकार से कहती है कि हन्ना निरंतर बहुत प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन कोई शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। Bible beautifully writes, it mentions beautifully, it says Hannah was praying in her heart. और वचन हमको ये बताता है कि हन्ना जो है अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी। God observed her heart. और परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा। The priest observed her lips.
लेकिन जो वहां पर जो प्रीस्ट था, वहां पर जो पुजारी था, उसने केवल हन्ना के होठ हिलते हुए देखे। My dear church, sometimes people will never understand what we go through. और अक्सर ऐसा होता है कि संसार में लोग इस बात को नहीं जान सकते कि हमारे जीवन में हम किन कष्टों से होकर जा रहे हैं। You are crying for something that is not happening in your life. आप किसी एक विषय के बारे में रो रहे हैं जो आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहा है, Others are mocking you for being so, dramebaz something. लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि आप केवल ड्रामा कर रहे हैं। How do you handle this situation? आप इस प्रकार की परिस्थितियों को किस तरह से हैंडल करते हैं? Now, before going into that, I want to remind all of us, including me, to think about others, not from the outward appearance, but from their heart. और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको, अपने आप को इंक्लूड करके मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। अपने विषय में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। Each one of us have some burden in our hearts that we carry around. हम में से हर एक के जीवन में, हम में से हर एक के हृदय में कोई ना कोई बोझ है जिसे लेकर हम चल रहे हैं। When you come to church, when you look at others, do not judge them immediately. जब आप कलीसिया में आते हैं, जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनको आप जज ना करें। Eli, being the priest, he must be observing people praying every day in his life. एलाई जो वहां पर प्रीस्ट था, वो हर दिन लोगों को आकर उनको प्रार्थना करते हुए देखता होगा। But still he was not able to identify the burden of Hannah. लेकिन फिर भी वो हन्ना के हृदय के बोझ को नहीं समझ सका। Maybe his heart became hardened. हो सकता है कि उसका अपना हृदय जो है वो कठोर हो गया हो। He is not able to identify her pain. वो हन्ना के जो दुख, हन्ना की जो तकलीफ है, उसको नहीं समझ पाया। Sometimes we do the same, right? और हो सकता है हम भी कई बारी ऐसा कर देते हैं। We come to church every Sunday, we partake in fellowship, but still we are not able to understand the person who is sitting next to us. हो सकता है कि हम कलीसिया हर संडे आए, एक दूसरे के साथ हम संगति रखते हों, लेकिन फिर भी हम दूसरे के दर्द को, दूसरे के बोझ को नहीं समझ पाए। My dear church, understand others' pain. प्रिय कलीसिया, दूसरे लोगों के दर्द को आप पहचानिए। Try to feel what they are going through. इस बात को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। How harshly he spoke. It's written in verse 14. It says, "How long are you going to stay drunk? Put away your wine." इसकी जो 14वीं आयत है, यहाँ पर एली की क्रूरता को वो दिखा रहा है कि वो कहता है, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार फेंक। You are struggling for something, and when someone talks such nonsense to you, how would you react? और जब आप किसी बात से जूझ रहे हो, आप किसी समस्या में आप पड़े हो और कोई आपसे इस प्रकार से बातचीत करता हो, तो आपके हृदय पर क्या बीतेगी? No, Hannah had all the rights to stand for herself there. Hannah had all the rights to speak against the priest that day. हन्ना के पास ये पूरी राइट्स थी कि वो उस समय उस कलीसिया में, उस भवन में उस पुजारी के खिलाफ बातचीत कर सके। But she said, "Not so, my Lord." She spoke with humble heart. लेकिन उसने एक दयालु हृदय से उसने बोला, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो आत्मा से दुखित हूँ। No, she did not reply with anger. Rather, she spoke with a humble heart. उसने गुस्सा होकर जवाब नहीं दिया, उसने दयालु बनकर, उसने नम्र होकर उसको जवाब दिया। When people don't understand you, don't react with that same anger, but be humble even to them, so that God will open their hearts. और जब लोग आपको मजाक उड़ाएं या आपसे गुस्से में होकर बातचीत करें, तो आप उनको उत्तर उसी प्रकार से गुस्से में होकर ना कीजिए, आप नम्र होकर उनको जवाब दीजिए, ताकि परमेश्वर उनकी सुधि लेगा। Before saying anything to others, just process it in your mind. Is it good if I say this to them? जब भी आप किसी दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो उस बात को आप अपने मन में सोच कर देखिए कि ये बात क्या दूसरे के भले के लिए है, क्या ये उनको अच्छी लगेगी। In Life Tree Foundation School, there is a security guard, and he's so faithful in his work, and he's been there for many years now. और जो लाइफ ट्री फाउंडेशन स्कूल है, वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड है, और वो बहुत ही विश्वास योग्यता से अपने काम को करता है। कई सालों से वो स्कूल के साथ जुड़ा है। One morning I went to the school and I saw him fully removed his head, and
he removed all his hair and he was standing near the gate. और एक दिन सुबह जब मैं स्कूल को गया था तो मैंने उसको देखा तो उसने अपने सारे बाल जो है कटवा लिए थे और वो वहां पर गेट पर खड़ा था. And without even thinking, I just, just for fun, I said, "Are you trying to be like Kadappa?" और मैंने बिना कुछ सोचे मजाक में उससे कह दिया कि क्या आप कटप्पा की तरह बनना चाह रहे हैं. And he said, "नहीं सर जी, कल रात मेरा पोता मर गया था. I was not able to go, but as per our rituals, I want, it's mandatory for the elder of the house to remove the hair, so I did that." और उसने मेरे को कहा कि नहीं सर, कल रात को मेरे पोते का देहांत हो गया था और मैं जा नहीं पाया, लेकिन जैसे कि हमारा रीत है, मुझे अपने बाल, घर का जो बड़ा होने के नाते मुझे अपने बाल कटवाने थे, इसलिए मैंने अपने बाल कटवाए. I was so embarrassed that time. और उस समय मैं बहुत ही शर्मसार हो गया था. Many times we do that, right? Like without thinking or without processing anything in our mind, we would just say something to others without understanding their situation. और कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि बिना सोच विचार किए हम दूसरों के विषय में कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो कि उनको ठेस पहुंचा सकती हैं. Let church be that place where every one of us will feel safe. और कलीसिया एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे हम में से हर एक जन जो है सेफ महसूस करे. No one would judge each other. कोई भी किसी दूसरे को जज नहीं करेगा. We all will try to understand each other. हम सब मिलकर एक दूसरे की सुधि लेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे. We will pray for each other. हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे. And the last thing that we can learn from her life is we must perform our vows. और जो आखिरी बात हम हन्ना के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है कि हमें अपनी मन्नतों को पूरा करना चाहिए. Hannah cried bitterly before the Lord. हन्ना ने परमेश्वर के सामने बहुत ही रो रो कर विलाप किया. And she had the burden, she poured it out before God. और उसके हृदय में जो बोझ था उसने उसे परमेश्वर के सामने उंडेल दिया. She was even not, she was not even been understood by the priest of the temple. और उसको जो है उस मंदिर के पुजारी ने भी नहीं समझा. She made a promise to God. उसने परमेश्वर के साथ एक वचन को बांधा. And after that the word of God says, Hannah went with a smiling face, and after that she was never seen sad. और वचन ये बताता है कि हन्ना वहां से एक मुस्कुराते हुए चेहरे से गई और उसके बाद उसके मुख पर कभी भी उदासी नहीं आई. At this point of time, Hannah understood, this is my time. I am going to receive the answers for my prayer. और हन्ना ने इस बात को विश्वास कर लिया था कि उसका समय आ गया है और उसको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा. It's like my wife trying to do a pregnancy test on Mother's Day, thinking that she would be pregnant. और ये उस समान है कि मेरी पत्नी जो है मदर्स डे पे जो है प्रेगनेंसी का टेस्ट करती है ये मानकर या ये सोचकर कि वो प्रेग्नेंट होगी. If you come to our house, we have gathered all the failed pregnancy tests. It's like 40 or 50, I'm not sure kitna hai. All these failed kids, but on Mother's Day, with some faith, she took a test and it came positive. आप मेरे घर में आकर देख सकते हैं कि हमने जितने भी प्रेगनेंसी टेस्ट लिए हैं जो फेल हुए हैं, मैं नहीं जानता कितने हैं, 40 हैं या 50 हैं, लेकिन मदर्स डे पे उसने एक प्रेगनेंसी टेस्ट लिया इस विश्वास के साथ कि वो प्रेग्नेंट है. Have that faith. इस प्रकार का विश्वास होना जरूरी है. When you have that faith, this is my time, you will not be sad anymore. जब आपका ऐसा विश्वास है कि यही आपका समय है, परमेश्वर का निश्चित समय है, तो आप कभी भी उदास नहीं होंगे. God opened her womb. परमेश्वर ने उसके जो गर्भ को खोल दिया. God blessed her with Samuel. और परमेश्वर ने उसको शमूएल से आशीषित किया. The meaning of Samuel is the Lord had heard. शमूएल का जो मतलब है वो ये है कि परमेश्वर ने सुना. And after that you see Hannah, she right away she started fulfilling her promises to God. और आप देखते हैं कि हन्ना ने उसी समय से परमेश्वर से जो अपनी मन्नत मांगी थी या जो वायदा किया था उसको पूरा करने में लग गई. After the child was born, the year came, the time came for them to go to the temple. और जब वो बालक उसका पैदा हो चुका था और उनका समय आया 1 साल के अंदर कि जब उस बालक को लेकर वो मंदिर में जाएं. But Hannah said, let me take a break this year. I want to wait for the time when my boy will stop drinking milk, and once that is done, I will go to the temple and I will give this baby for the Lord. और हन्ना ने लेकिन कहा कि मैं इस साल नहीं जाती हूँ, मैं इस साल रुक जाती हूँ, मेरा बच्चा जो है वो अभी छोटा है, जब उसका दूध पीना छूट जाएगा तब मैं उसे मंदिर में लेकर जाऊंगी और मैं उसे मंदिर में सौंप दूंगी. Like mothers, can you say at what age a child leaves drinking
its mother's drink, milk. माताएं, क्या आप बता सकती हैं कि वो कौन सी उम्र है जब आपके बच्चे जो है या बालक जो है वो दूध पीना छोड़ देते हैं? We'll say maybe 1 year, 2 year. Let's even assume that till the year of 3, she breastfeeds Samuel. हो सकता है कि वो 1 साल का या 2 साल का हो, या हम ये मान सकते हैं कि 3 साल तक शैमुएल को वो माँ अपना दूध पिलाती है। You are taking your 3-year-old son and keeping him in the temple and leaving him alone there. आप अपने 3 साल के उस पुत्र को मंदिर में लेके जा रहे हैं और उसे मंदिर में वहां पर अकेला छोड़ देते हैं। For this child you've been crying, you've been praying for all these years. आप इस पुत्र के लिए इतने सालों से गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। Hannah could have thought, उसका वोट डालने का उम्र आ जाए उसके बाद छोड़ दूंगी। हन्ना इस प्रकार सोच सकती थी कि जब वो वोट डालने की उम्र का हो जाएगा तब मैं उसको मंदिर में छोड़ दूंगी। Let me at least get him married to a beautiful girl, then I will leave him for God's work. मेरे को इसकी शादी हो लेने दो, एक अच्छी सी सुंदर बहू को मैं लेके आ जाती हूँ, फिर मैं इसको मंदिर में छोड़ दूंगी। I waited so long to receive him. Let me at least see his children, then let me send him for God's work. इतने सालों तक मैंने इसकी प्रतीक्षा करी और मैं इसके लिए वेट कर रही थी। हो सकता है मैं इसके बच्चों के आने का इंतजार करती हूँ, इसके बच्चों को मैं देख लेती हूँ, फिर मैं उसको मंदिर में सौंप दूंगी। No, Hannah did not do that. लेकिन हन्ना ने ऐसा नहीं किया। We can assume that within 3 years she dropped him in God's temple. और हम ये सोच सकते हैं कि 3 साल के अंदर अंदर उसने उसको परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया। Hannah stood with her word. अपना जो वायदा परमेश्वर के साथ हन्ना ने किया था, उसने उस वायदे को पूरा किया। Though it was very difficult for her to fulfill that promise, she did that. लेकिन हन्ना के लिए ये बहुत मुश्किल था अपने वायदे को पूरा करना, लेकिन फिर भी उसने किया। Now Psalms 116 verse 18 says, I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all his people. भजन संहिता 116 उसकी 18वीं आयत इस प्रकार कहती है, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने दूंगा। Ecclesiastes 5 verse 4 says, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. इक्लेसियास्टिस 5 और 4 इस प्रकार कहता है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तो उसको पूरा करने में विलंब ना कर। Sometimes we make promises to God and we never fulfill it. और कई बार हम परमेश्वर के साथ वादा तो करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं। Word of God says, if you have made a promise to God, you should never delay even to fulfill it. परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि परमेश्वर के साथ आपने कोई भी मन्नत मांगी है तो उसको पूरा करने में कोई भी देरी ना करो। When God was blessing his people of Israel, he said, if you make a vow to the Lord your God, do not be slow to pay it, for the Lord your God will certainly demand it of you and you will be guilty of sin. व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इस प्रकार कहता है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसके पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझ से ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। It's a sin if you promise something to God and even if you're delaying to fulfill it. और ये एक पाप है कि आपने परमेश्वर के साथ एक वायदा किया है और आप उसको पूरा करने में देरी कर रहे हैं। A couple of years ago I was I used to preach in Yeshu Naam Satsang also, and one day I was preaching on the topic of giving. और मैं यीशु नाम सत्संग में कुछ साल पहले प्रचार कर रहा था और मैं देने के विषय में प्रचार कर रहा था। I was taking a brother with me after the service, and we were both in our vehicle, and he told me, Pastor, today's preaching was really for me and I really understood the importance of giving. और वचन के बाद, कलीसिया के बाद, मैं एक भाई को लेकर हम लोग दोनों गाड़ी से वापस आ रहे थे, तो उस भाई ने मेरे को कहा कि पास्टर, आज का जो वचन है वो वाकई में मेरे लिए ही था। And he said, I also promise as my family that every month we will give something for the Lord. He meant his tithes to the Lord. और उसने मेरे को ये बताया कि हमने एक परिवार के रूप में ये परमेश्वर के साथ वचन बांधा है कि हम परमेश्वर के कार्यों के लिए देंगे। वो अपने जो मासिक रूप से जो दान देता था उसके विषय में बातचीत कर रहा था। I said it's so happy, and if you are planning to do so, if you are promising something to God, you must fulfill it whatsoever. और मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उससे कहा कि यदि आपने परमेश्वर के साथ कोई वायदा बांधा है तो आप उसको जरूर पूरा कीजिए। As you know that whenever somebody sends offering through online,
we always ask you to inform to the elders of the church because we have a collective pool of funds. So, we have to identify who sends for which congregation. और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपसे निरंतर इस बात को बताते रहते हैं कि यदि आप ऑनलाइन अपनी ऑफरिंग दे रहे हैं तो आप अब कलीसिया के जो अगुवे हैं उनको आप बता दीजिए, क्योंकि हमारा जो सारा पैसा है कलीसिया का वो एक कॉमन पूल में जाता है। तो ये कठिनाई होती है इस बात को जानने के लिए कि किस कलीसिया से वो पैसा आया है। Next month he sent me a notification, a message saying I have sent my tithe of this month. और उसने अगले महीने मुझे अपना ये एक नोटिफिकेशन जो मैसेज है वो भेजा कि मैंने अपने इस महीने का जो दान है, दशवांश है, वो मैंने दे दिया है। And I'm yet to hear from him for the next time when he is going to give it for the Lord. और उसके पश्चात आज तक मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो कब परमेश्वर को देगा। Sometimes when you hear some sermons, when you hear the word of God, out of excitement you promise something to God, but you never keep that promise. और कई बार आप जब वचन सुन के हैं, आप उत्साहित होते हैं, वचन आपको प्रोत्साहित करता है कि आप परमेश्वर के साथ कोई वचन बांधें, कुछ कार्य करें, लेकिन फिर आप उस बात को भूल जाते हैं। That's why, my dear church, you should be careful in what you are promising to God. And if you had promised something to God, make sure that you are doing it. और इसीलिए प्रिय कलीसिया, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ किस प्रकार से वायदा करते हैं, और यदि आपने कुछ वायदा किया है तो आप उसको पूरा भी निश्चित ही कीजिए। We learned 4 things from Hannah today. और आज हमने हन्ना के जीवन से 4 बातों को सीखा। Ponder on God's precise timing. परमेश्वर के जो नियमित निश्चित समय है उसके बारे में ध्यान कीजिए। Promise a vow with God. परमेश्वर के साथ एक मन्नत या वादा कीजिए। Perceive others' pain. दूसरों के दर्द को समझो। Perform your vows. और अपनी मन्नतों को पूरा करो। Hannah brought a broken heart before God. हन्ना अपने एक टूटे हुए हृदय को परमेश्वर के सामने लेकर And आई। she brought that broken heart again and again. और वो वही टूटे हृदय को बार बार निरंतर परमेश्वर के सामने लाती Even रही। when others did not understand her. जब दूसरे लोग उसको नहीं समझ पाते थे तब भी वो आती रही। Even the priest of the temple did not understand her. Still she brought her broken heart to God. उस मंदिर के पुजारी ने भी उसके दर्द को नहीं समझा और उसका मजाक उड़ाया, फिर भी वो अपने दुखड़े को परमेश्वर के सामने लाती रही। She behaved well. She behaved well even with those who hurt her. और उसने उनके साथ भी बड़ी नम्रता पूर्वक व्यवहार किया जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। And she received the answers for her prayers. और उसको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। And she was quick enough to fulfill her vows that she had given to the Lord. और उसने जो परमेश्वर के साथ अपनी मन्नत बांधी थी उसको पूरा करने में भी उसने तीव्रता दिखाई। And that's why God blessed her abundantly. और इसीलिए परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीष की। Chapter 2 verse 21 says, इसका दूसरा अध्याय 21वीं आयत इस प्रकार से कहती है, The Lord was gracious to Hannah. She gave birth to 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, the boy Samuel grew up in the presence of the Lord. 21 आयत इस प्रकार से कहती है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती होती रही और उसने 3 पुत्रों तथा 2 पुत्रियों को जन्म दिया। शमूएल बालक तो यहोवा के सामने बढ़ता गया। So beautifully written in Hindi, right? गर्भवती होती रही। और हिंदी में वचन में बहुत अच्छे से लिखा है कि वो गर्भवती होती रही। For so many years she was praying. इतने सालों से वो प्रार्थना कर रही थी। Now she keep on getting pregnant. और अब वो निरंतर गर्भवती हो रही 3 sons, 2 daughters. 3 पुत्र और 2 पुत्री उसको मिली। And the privilege to say, my eldest son is God's prophet. और उसको ये एक अधिकार मिला ये कहने का हियाब के साथ कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो परमेश्वर की सेवकाई करता है। My dear church, God is there to bless us. प्रिय कलीसिया, परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देने के लिए है। But we have to wait upon His timing. लेकिन हमें परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। Have a good relationship with your father. परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाइए। Let's all stand in God's presence. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Maybe you are praying for something that only you know. हो सकता है आप किसी विषय में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो जो केवल आप ही जानते हो। Maybe you were expecting, but you are not receiving the answer. हो सकता है आप इस बात की उम्मीद लगाकर कुछ समय से इस प्रार्थना में लगे हो लेकिन आपको उत्तर नहीं मिल रहा। Maybe you just want others to understand the pain that you go through. हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि दूसरे लोग आपके इस दर्द को समझें, But others are mocking you. लेकिन हो सकता है कि दूसरे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो। But I want to assure you today morning, my dear church,
God is listening to every prayers that you do. लेकिन प्रिय कलीसिया, मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। All the tears that you shed in the presence of the Lord will be answered one day. हर एक आंसू जो आपने परमेश्वर के सामने बहाया है, उसका उत्तर, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। If you do some promises to God, यदि आपने परमेश्वर से कोई वायदा बांधा है, make sure that you're fulfilling it. आप इसको निश्चय ही जान लीजिए कि आप उसको पूरा कीजिए, Because God has blessed you क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है and He wants you to fulfill what you have told Him. और वो चाहता है कि आप उस बात को, उस वायदे को पूरा करें जो आपने उसके साथ बांधा है। Wait upon the time of the Lord. परमेश्वर के समय का आप इंतजार कीजिए। Wait for the Lord, for Him to bless you. आप परमेश्वर के समय का इंतजार कीजिए ताकि वो आपको आशीषित कर सके। May God bless each one of us. परमेश्वर आप सबको आशीषित Let's करे। all pray together. आइए हम सब मिलकर Let's प्रार्थना pray करें। to God that God will give us a heart like Hannah. हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको हन्ना के समान हृदय दे। Let us pray with perseverance. हम निरंतर दृढ़ता के साथ प्रार्थना करते Maybe we हैं। are praying for somebody's salvation जैसे आप किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना कर and रहे you हो are not seeing that happening. और आप उस बात को होता हुआ उसके जीवन में But नहीं I देख want रहे to हैं। encourage you to keep on praying because God is at work. लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रार्थना में लगे रहिए क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहा है। My dear church, let's pray together. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना As करें। Brother Prashant will lead us in prayer, I want you all to pray for the concerns that you are praying for a longer period of time. हम सब मिलकर अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, उन प्रार्थनाओं को जो हम कई समय से हम करते जा रहे हैं। आइए हम सब अपनी आवाज़ों को उठाएं और परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें। हे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर, वचन हमको बताता है कि आप झुककर कान लगाकर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर। हम अपने दुखड़ा, अपना रोना आपके पास लेके आते हैं परमेश्वर। हन्ना के समान आप हमारे हृदय में उस विश्वास को जगाइए परमेश्वर कि हम इस बात में विश्वास कर सके कि पिता परमेश्वर, आपने हमारी दुहाई सुनी है, आपने हमारे रोने को सुना है परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आप हमें आशीषित करेंगे, आप हमें उत्तर देंगे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास को आप मजबूत कीजिए परमेश्वर, ताकि इस भरोसे से हम यहाँ से जाने पाए कि पिता परमेश्वर, आप अपने निश्चित समय पर हमारे लिए हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इंतजार की इस घड़ी में आप हमारे को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, यहाँ पर आए हर एक जन की प्रार्थना को आपके सामने रखता हूं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, आप जानते हैं परमेश्वर। आप हमारे हृदय की दशा को जानते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आप अपने समय अनुसार हमारे लिए अपने स्वर्ग के उस झरोखे को खोलेंगे परमेश्वर। आपकी आशीषें हमारे जीवन पे आएंगी परमेश्वर। हम उस समय के लिए इंतजार करने पाए परमेश्वर। संसार हमारे मजाक चाहे उड़ाने पाए परमेश्वर, संसार चाहे हमारे दुख को ना समझने पाए परमेश्वर, लेकिन हमारा भरोसा, हमारा विश्वास केवल आप में है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पूरी रीति से अपने आप को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी जरूरतों को, अपने रोने को हम आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर और विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे परमेश्वर। आपकी आशीषें हमारे जीवन में आने पाएंगी परमेश्वर। अपनी सामर्थ्य से आप भर दीजिए परमेश्वर, अपने अनुग्रह से आप हमको भर दीजिए परमेश्वर। आपकी आत्मा हर एक विश्वासी के साथ होने पाए परमेश्वर, जो इस समय अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर अपने समय अनुसार उन प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर आपके प्रॉमिस के लिए परमेश्वर। वचन बताता है कि आप विश्वास योग्य हैं। यस लॉर्ड, यू आर फेथफुल एंड यू विल फुलफिल योर प्रॉमिस लॉर्ड। आपने हमको अनंत जीवन का वायदा दिया है परमेश्वर। ये जीवन हमारा चाहे कैसा भी क्यों ना गुजरे परमेश्वर, इस जीवन में हमारी परेशानियां, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन वो अनंत जीवन का वायदा हमारे जीवन में पूरा होगा। इस विश्वास से हम आपके इस भवन में अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं, हर एक बात को आपके हाथों में सौंपता हूं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन।